हम एज अ सोसाइटी सो फार नर्चर इनोवेशन नहीं करते। फाउंडर जब एक वो स्टार्टअप का आइडिया पिच करता है तो देयर इज़ अ प्रॉब्लम दैट इट्स ट्राइंग टू सॉल्व। बाय नेचर आपकी जितनी इन्वेस्टमेंट एज अ फाउंडर होती है, एज अ टीम होती है, यू आर रियली इन लव विद द प्रॉब्लम। आप उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन चाह रहे होते हैं एंड perhaps business might not be at the forefront of your mind. So for any quick commerce company, for any startup, I think there are touchstones. Sometimes आपका जो है ना business वाली common sense that needs to be forefront. If you're investing a certain number of money, you kind of need to be mindful कि would you be able to return it? Return नहीं होगा, कितना ज़माना लगेगा उसको return होने में? So और आप जो लगा रहे हैं उसका end game है क्या? So I think always keeping in mind कि it needs to be a sustainable business eventually, and how will it be that? I think that is something that needs to be taken into account. आपको अपनी HR costs, अपनी overheads जितने भी हैं, operationals or otherwise, those need to be taken into account. I think vision सिर्फ इस चीज़ का नहीं होना चाहिए कि आप problem विजन कैन बी बहुत ज़्यादा मैक्रो। आप देख सकते हैं कि आपकी इस सोल्यूशन की वजह से सोसाइटी में क्या चेंज आएगा, पर एट दैट पॉइंट इट कुड बी टू मैक्रो। आपको ये देखना चाहिए कि आपका बिजनेस इटसेल्फ कैसे सस्टेन करेगा। हाउ वुड दैट वर्क? द वेंचर कैपिटलिस्ट जो आपका फंडिंग है वो वैसे ही ड्राई अप हो रही है इंटरनेशनली। सो जब आपका फंडिंग का स्क्वीज आता है तो फिर देन हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट को ऑब्वियसली फ़र्क पड़ता है। एंड स्टार्टअप सेक्टर की इन्वेस्टमेंट इज़ अ हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट सिंपली बिकॉज के आपके कितने स्टार्टअप्स फेल हो जाते हैं। सो बिकॉज ऑफ दैट देयर माइट बी अ फंडिंग क्रंच, बट इफ़ यू से कि इट इज़ बिकॉज ऑफ करंट एग्जिट्स हाई प्रोफाइल, नो आई डोंट थिंक सो। Okay, so ideally when आप अपना business plan बनाते हैं, so ideally you do have an exit plan. And ideally when a venture capitalist especially is trying to आपके startup में invest करता है, तो the general any sane investor जो होगा वो try करेगा कि उसके पास exit plan हो. However, startups जो होते हैं they are definitely science, क्योंकि there are definitely ways of figuring out कि भाई स्टार्टअप का बिजनेस मॉडल कैसा होना चाहिए, उसको कैसे काम करना चाहिए। आपको पता है कि बिजनेस के देयर सम हार्ड एंड फास्ट रिक्वायरमेंट्स, यू काइंड ऑफ डू फॉलो दैम। मगर स्टार्टअप इज़ ऑल्सो आर्ट। सो फिगरिंग आउट कि आपके पास जो 100 डिफरेंट आइडियाज़ हैं उनमें से कौन सा काम करेगा इज़ स्टिल इंट्यूशन। सो इट इज़ नॉट completely a science. So based on that, you know a particular sector requires कि उसमें definitely gap in the market है। आपको पता है कि आपका यहाँ पर eventually कोई startup आकर इस particular need जो market में exist करती है उसको fulfill करेगा। मगर क्या वो यही startup है, या वो 2 साल के बाद जो idea आएगा वो है, या वो जो अभी 6 महीने पहले आपने idea reject किया क्या वो था? Deciding कि इनमें से कौन सा काम करेगा, that is where intuition is a lot of the times. That is where जब आपके VCs कहते हैं कि हम ऐसे founders में invest करेंगे जिनके पास experience है, या पर even with experience you might fail. A founder with no experience might be really successful. For example, Facebook, अगर आप on ground देखें तो Facebook is a good example. For example, कि भाई in fact the market did not exist. It was a complete idea. It was started by a person who was very young. It was started by a person with no experience and does work. तो वो अगर हम कहें कि definitely आप कोई 5 या 10 चीज़ें हैं, आप definitely अगर उनको checklist पे मार्क करके कर लें तो वो ही होंगी और आप successful हो जाएंगे. That is not how it works. जहाँ तक है कि 90% डेफिनेटली फेल होते हैं,
बिकॉज स्टार्टअप्स आर जनरली वर्किंग ऑन प्रॉब्लम्स जिनका सोल्यूशन मार्केट में ट्रेडिशनली अवेलेबल नहीं होता है. वो ट्रेडिशनल बिजनेसेस को रेप्लिकेट नहीं कर पाते. वो ऐसे नहीं होता कि वो क्या कहते हैं ऐसा कोई बिजनेस बना रहे हैं जिसकी एग्जांपल्स 10 मार्केट के अंदर है. वो जनरली ऐसे सेगमेंट्स को टारगेट करते हैं जिसमें पहले काम नहीं है, तो उसमें अननोन्स बहुत होते हैं. सो फॉर एग्जांपल अननोन ये होता है कि ये आइडिया के लिए करंट मार्केट रेडी है कि नहीं. ठीक है, प्रॉब्लम तो ज़रूर है, पर क्या उस सोल्यूशन जो आपने ऑफ़र किया है कोई उसमें कोई ऐसी बात है, कोई उसमें ऐसा फैक्टर है जिसकी वजह से यूज़र अट्रैक्ट नहीं है. देयर इज़ समथिंग दैट पुशेस दैट यूज़र अवे. आप अपनी मार्केट को खुद ही किसी न किसी तरीके से एलिमिनेट कर रहे हैं. हो सकता है आपकी ऑफरिंग कुड बी डूइंग इट कि प्राइस कॉन्शियस मार्केट है और आप क्वालिटी पे फोकस करें. सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स. जब आप मार्केट में जाते हैं तो आपको पता चलता है कि आपका आइडिया सक्सेसफुल होगा कि नहीं. इट इज़ अ ट्रायल एंड एरर थिंग, और बगैर ट्राई किए यू कांट कम अप विद कि इसके फ्लॉज क्या हो सकते हैं. कि जब पाकिस्तान में ना स्टार्टअप सेक्टर स्टार्ट हो रहा था तो देयर वर अ लॉट ऑफ प्रिडिक्शंस. कह रहे थे कि भाई यूएस को 20 इयर्स लगे, तो चाइना को 15 इयर्स लगे, तो इंडिया ने 10 में किया, तो पाकिस्तान 5 में कर लेगा. आई डोंट थिंक कि आप इस तरह की प्रिडिक्शंस दे सकते हैं. एवरी कंट्री, उसकी डायनामिक्स, उसका बैकग्राउंड फ़र्क होता है. पाकिस्तान इज़ वेरी मच न्यू टू द, अगर हम वैसे इन जनरल बात करें तो डिस्पाइट कि हमारा स्किल सेट है, इंटेलिजेंट अवाम है, आपके लोग क्या कहते हैं इंग्लिश जानते हैं, बोलते हैं, आपका सिग्निफिकेंट जग ऑफ द सोसाइटी ऐसे करता है, आपकी मिडिल क्लास इज़ वेरी ग्रोइंग मिडिल क्लास है, एंड बहुत यंग पॉपुलेशन है, एंड दैट मीन्स कि जनरली देयर इज़ अ ट्रेंड टुवर्ड्स मोर इनोवेटिव बिजनेस एंड आइडियाज़. हम एज अ सोसाइटी सो फार नर्चर इनोवेशन नहीं करते. सो फ्रॉम एकेडमिक, जब आप अपना बच्चा ग्रूम करना शुरू करते हैं तो इन जो आपकी इनोवेशन है उसको नर्चर नहीं किया जाता. आपका फोकस इन जनरल पूरी सोसाइटी का अभी भी यही होता है कि यू नीड टू काइंड ऑफ गेट सर्टन ग्रेड्स एंड गेट अ गुड जॉब. स्टार्टअप की तरफ जो आपका फोकस है, इट इज़ वेरी न्यू. इट वुड टेक अ व्हाइल फॉर इट to kind of penetrate into the society and innovation become part of our national fabric. तो फिर आपके पास, पर even as I say that, आपने 2007 onwards, 2005 onwards आपने स्टार्टअप सेक्टर अपना बिल्ड करना शुरू किया है. 2018 onwards कंसर्टेड गवर्नमेंट लेवल पे फोकस होना शुरू हुआ है. 10 years, अब हम इसमें कितने साल हो गए, हमें 4-5 साल हो रहे हैं. आई थिंक 4-5 सालों में you see कि innovation within startups has basically jumped several degrees. कि आपका जो startups हैं, पहले वो किस किस्म की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे और अब वो किस किस्म की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं. अब आपका entrepreneur essentially local indigenous जो प्रॉब्लम्स हैं आपकी क्लाइमेट चेंज की वजह से हो गए, या आपकी सोसाइटी में जो आपके डिफरेंट पोल्यूशन की वजह से मसाइल हैं, या किसी और चीज़ में, आपका एंटरप्रेन्योर एक्चुअली एक्टिवली उनको सॉल्व करता है. पहले आपके साथ ये नहीं हो रहा था. पहले यू वर ट्राइंग टू रेप्लिकेट जो इंटरनेशनली प्रूवन मॉडल्स थे, यू वर ब्रिंगिंग देम इन एंड यू वर मेकिंग देम वर्क. अब यू आर एक्चुअली ट्राइंग टू सॉल्व जो आपके इंडिजिनस प्रॉब्लम्स हैं. दैट्स अ जायंट लीप एंड आई थिंक वी विल गो फॉरवर्ड फ्रॉम हियर. बट फॉर दैट आपका पूरा इनोवेशन का जो आपको हाउ टू पुट इट, आपका जो पूरा सेटअप चाहिए होता है कि एकेडमिक्स की साइड से पुश हो, आपके पेरेंट्स कंफर्टेबल हों विद द आइडिया कि आप, अगर आपका बच्चा बात करता है कि नीड्स टू स्टार्ट इट्स ओन बिजनेस, तो टेकिंग इट सीरियसली. आपका एक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो एग्जिस्ट करता है टू सपोर्ट एन एंटरप्रेन्योर, कि अगर आइडिया थोड़ा सा आउट देयर हो भी, कम्प्लीटली इनोवेटिव, कम्प्लीटली न्यू आइडिया हो भी, तो हाउ टू इन्वेस्ट इन इट, हाउ टू मेक इट कम ट्रू. Those are the things which will take time and would take time to build. Magar we would go up. We have come from nothing. We would definitely go up. I do think कि while हम कहते हैं कि गवर्नमेंट को बहुत सारी चीज़ें रिजॉल्व करनी चाहिए, लीगल एंड लॉज इज समथिंग जो कि गवर्नमेंट का डेफिनेट पुश है.
सो फॉर एग्जांपल हमारे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के लॉज हैं जिसकी वजह से क्या कहते हैं यहाँ पर लोग अगर एंटरप्रेन्योर होता भी है आइडिया उसको यहाँ पे आता है तो वो आईपी यहाँ पर रजिस्टर नहीं करता, वो बाहर चला जाता है. सो आई थिंक दैट इज़ वन मेजर थिंग जहाँ पे गवर्नमेंट का पुश है. जहाँ तक बात है कि इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड होना, ऑल ऑफ दैट, a lot of the times क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड होने में भी there are private organizations involved, corporations involved होती हैं, and as if there is a natural push towards कि भाई we require better higher speed internet, आपके लोग आने शुरू हो जाते हैं, there is request from a certain, तो वो रिजॉल्व हो सकता है. इसके अलावा बहुत सारी और भी चीज़ें जो स्टार्टअप सेक्टर खुद अपनी इनोवेशन के थ्रू, अगर पेमेंट प्लेटफॉर्म एग्जिस्ट नहीं करता, so I'm sure a startup would come up and kind of resolve it. And मुझे लगता है कि गवर्नमेंट की ओवर इन्वॉल्वमेंट एट टाइम्स इन अ सेक्टर विच इज़ इवॉल्विंग एंड वेरी क्विकली इवॉल्विंग कई दफ़ा मसला करती है. सो हुकूमत अगर ज़्यादा आपको कंट्रोल करने की शुरू कर देती है ना किसी भी सेक्टर को, तो जनरली इनोवेशन और ग्रोथ कर्टेल हो जाती है. सो आई डोंट बिलीव कि गवर्नमेंट को ज़्यादा रेगुलेट करना चाहिए. आई थिंक गवर्नमेंट शुड काइंड ऑफ स्टे अवे फ्रॉम इट, मगर आई थिंक देर आर थिंग्स दैट गवर्नमेंट कैन डू टू सपोर्ट इट. उसमें मेजरली वो लीगैलिटीज़ ही हैं कि आपका बिजनेस किस तरह रजिस्टर हो, हाउ टू मेक दैट ईजियर, कि आप उसको जो है क्या कहते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को जो लॉस हैं उनको स्ट्रेंथन करें, ताकि आपके जो एंटरप्रेन्योर को ये मसला नहीं हो कि वो अगर अपना आइडिया यहाँ पे किसी को प्रेजेंट कर देता है तो कोई और ले जाता है एंड देयर इज़ नो क्रॉस, कि वो उसका कोई लीगल रूट नहीं कर सकता. सो इस तरह की चीज़ें हैं which where a government can help, but I don't think too much involvement of the government is something that would help the startup sector.